जय श्री श्याम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टमेटो सॉस एक ऐसा सॉस है जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। बहुत तरह की सॉसेस बाज़ार में मिलती है, लेकिन टमेटो सॉस जो है वो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आजकल आप जान ही रहे हैं, कभी टमेटो कभी बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं और कभी बहुत सस्ते हो जाते हैं। तो जब सस्ते हो जाते हैं तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं। और अभी जो है बाज़ार में विंटर के समय बहुत ही जूसी एकदम लाल लाल बड़े टमाटर आ रहे हैं। तो मैंने तो इस तरह से टमाटर का सॉस बना कर के घर पे रख लिया है। बहुत ही इजीली ये बन जाता है। आप भी ये रेसिपी फॉलो करिए, और अगर आपके शहर में भी टमाटर सस्ते होते हैं तो आप भी इस रेसिपी को बनाकर घर में काफ़ी दिनों तक स्टोर करके ये सॉस रख सकते हैं और खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सारे टमाटर को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके जितने भी ये किनारे वगैरह होते हैं या कोई दाग है तो इसे आप रिमूव कर लीजिए, और इसे अब हमें एक बार बॉईल करना है। तो अगर आपके पास बड़ा कुकर है तो आप उसमें इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास तो 5 लीटर वाला बड़ा सारा कुकर था, तो मैंने एक बार इसी में सारा बॉईल किया है। अगर आपके पास बड़ा बर्तन नहीं है कुकर वगैरह, तो आप इसे 2 बर्तन में कर लीजिए, कढ़ाई में कर लीजिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं। हमें बस फर्स्ट टाइम में टमाटो को जो है सॉफ्ट करना है। तो देखिए, मैंने कुकर भर के पूरा टमाटो डाल दिया है, और इसमें एक पोटली डालते हैं जिसमें तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी है। इसकी हम एक पोटली तैयार करेंगे। आप एक साफ़ कपड़े में, नए कपड़े में इसे थोड़ा सा डालकर इस तरह से पोटली तैयार कर लीजिए। और नेचुरल कलर के लिए मैंने यहाँ पर बीट रूट यानी कि चुकंदर का यूज़ किया है। आप चाहे तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1 सीटी आने तक इसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। हमें इसे अभी ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसे सॉफ्ट करना है। तो 1 सीटी आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे कुकर में 1 सीटी आ गई थी। तो अब मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ, हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से बॉईल हो गए थे। देखिए, बहुत बढ़िया से हमारे टमाटर जो है बॉईल हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब बस ऐसे ही हमें चाहिए थे। अब इसे आप एक बार कुकर का जो ढक्कन है वो खोल करके रख दें। जो इसमें से जो पूरी भाप है, इसकी गर्माहट है, वो निकल जाएगी, क्योंकि हमें इसे मिक्सर में चलाना है, हमें इसे पूरा पीस लेना है। तो आप इतना गर्म इसे ना पीसे, इसका धुआं वगैरह निकाल ले, ठंडा होने दें, उसके बाद आप मिक्सर में से चला दें। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो एक पोटली हमने डाली थी वो आप पहले से निकाल के आप इसे कोई बर्तन में रख लें, क्योंकि हम जब फिर से अब सॉस को पूरा पकाएंगे लास्ट में, तो हमें इसे डालना है। तो यहाँ देखिए, हम थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे और उसके बाद हम मिक्सर में से चलाएंगे। तो यहाँ मैं जब मिक्सर में डाल रही थी तो अभी भी मेरी जो ये टमेटो थे वो थोड़े से गर्म ही थे, तो मैंने इसे डालकर रख दिया था। कुछ देर के बाद मैंने इसे फिर से ग्राइंड किया। तो थोड़ा थोड़ा डालकर आप पूरा ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड कर लीजिएगा, और फिर हमें इसे पूरा छान लेना है। आप छान लीजिए इसे कोई छलनी में, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है छानने के लिए, आप उसमें इसे आराम से छानिए। तो इसके जितने भी बीज वगैरह है, छिलके हैं, जो भी इसमें चीज़ें वगैरह रहेगी जो हार्ड है, वो सारी रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर हम पूरी जो हमारी अभी टमाटो की प्यूरी बनी है उसे हम छान के तैयार कर लेंगे। अब इसे हमें फिर से पूरा पकाना है। देखिए, इसमें जब मैं छान रही थी तो इसमें थोड़ा सा गुद्दा वगैरह रह गया था, जैसे कि बीट रूट डाला था, तो वो टमाटो तो हार्ड होता है, तो वो पूरा आसानी से नहीं पकता। तो आप इसे फिर से मिक्सर में आप चला दीजिए। तो यहाँ मैंने एक बड़ी कढ़ाई फिर से चढ़ा दी है। इसमें हमें कुछ नहीं डालना है, डायरेक्ट हमें ये टमाटर की प्यूरी डालनी है। तो यहाँ पर हमें एकदम हाई फ्लेम पर रखना है। और आप देखिए, अभी इतना सुंदर इसमें कलर आ गया है, एकदम नेचुरल कलर। तो आप इसे पूरा डाल दीजिए एक बार में, और इसे हाई फ्लेम पे आप पकने के लिए छोड़ दीजिए। और ये जो हमारी पोटली थी इसे हम फिर से इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, सफ़ेद नमक डाला है, आधा चम्मच काला नमक डाला है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार चीनी। अगर आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी जो है कम बेसी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, जिसे मैंने आधा डाला है। तो आप अगर कम मीठा खाते हैं तो आप इसे कम कर लीजिएगा, वो आप टेस्ट करके देख सकते हैं बीच में। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी सॉस जो है वो तैयार करिएगा। तो यहाँ पर बस हमें चला करके थोड़ा सा छोड़ देना है। आप बीच बीच में इसे ध्यान देते रहिएगा,
कि हमारी जो सॉस है वैसे तो ये लगती नहीं है बर्तन में, फिर भी आप ध्यान दीजिएगा कि ये बीच में चिपके ना। अभी मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पकने के बाद इसमें लगभग 4 से 5 चम्मच वाइट विनेगर डाल दिया है। मैंने यहाँ पे टेस्ट करके देखा था तो मुझे जो शुगर है वो बहुत कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी शुगर जो बची हुई थी प्याले में मैंने वो भी इसमें डाल दी है। तो इतनी जो शुगर है वो इतनी सॉस के लिए सफिशेंट थी। मैंने चेक किया, तो आप भी इसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट करके आप देख सकते हैं। तो बस इसे हमें गाढ़ा कर लेना है। आप जब इसमें उफान आने लग जाए तो उसे आप धीरे कर लीजिएगा, और इस तरह से हमें जो सॉस को है पूरा थिक कर लेना है। पकते पकते ये बहुत अच्छे से एकदम थिक हो जाती है। आप देख लीजिए इसमें इतना वैसे ही इतना सुंदर कलर आ गया है। तो अभी हमें चेक करना है अगर है कि हमारी सॉस पकी है कि नहीं, तो उसे हम आसानी से चेक कर सकते हैं। आप कोई भी एक बर्तन वगैरह लीजिए, देखिए ऐसे ये गाढ़ी दिख रही है, लेकिन हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप क्या करिएगा कि एक आपको बर्तन लेना है, बर्तन पर आपको थोड़ी सी सॉस डालनी है। अगर आप उस बर्तन से वो सॉस गिर रही है अलग और उसमें से पानी निकल रहा है, तो इसके मतलब कि हमारी जो सॉस है वो अभी पकने के लिए थोड़ी सी बाकी है। देखिए ऊपर में थोड़ा थोड़ा सा पानी लग रहा था मुझे, तो मैंने सॉस को है फिर से 10 से 12 मिनट के लिए फिर से मैंने पकाया, तो मेरी जो सॉस थी वो बहुत ही बढ़िया से अच्छे से गाढ़ी हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए कुछ देर के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ सॉस, और मेरी सॉस जो है फिर से वो बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। ये पोटली मैंने निकाल ली है और मैंने इसे कवर करके रख दिया है ठंडा होने के लिए। अब सॉस को हम किसी बॉटल वगैरह में आप जिसमें भी चाय भर कर रख सकते हैं। तो अभी मेरे पास कांच की जो बॉटल होती है वो खाली नहीं थी, तो एक मैंने जैम की बॉटल को यहाँ पर भर लिया है, और बाकी मेरे पास नई बॉटल्स प्लास्टिक वाली खाली थी, तो ठंडा करके मैंने उसमें इसे डाल। बस इसे हम रख देंगे फ्रिज में, और काफ़ी दिनों तक इसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छी ये सॉस है। तो हमारी ये सॉस घर पर बनकर की रेडी है। लगभग 40 से 50 रुपए के टमाटो में इतनी सारी सॉस बन गई है। तो आप इसे घर पर बनाइए, एंजॉय करिए।